ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने आते ही बच्चों से पूछा कि तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम चोला, पुरुषोत्तम मुख देखते हो। बाबा ने कहा कि तुम फील करते हो ये बात कि भविष्य में जाकर हम ये ऐसे पुरुषोत्तम बनने जा रहे हैं, देवी देवताओं जैसे ना। पुरुषोत्तम संगम युग पर अभी हम हैं और पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाबा ने कहा ये आपको फीलिंग आती है? क्योंकि बाबा ने कहा कि अभी जो आपकी बुद्धि है वो अलौकिक हो गई है। पहले बुद्धि कैसी थी? लौकिक थी। तो तब ये फील नहीं आता था। तो उससे पता चलेगा कि हमारी बुद्धि में कितनी अलौकिकता आई है। बाबा ने कहा जैसे स्टूडेंट भी होता है तो स्टूडेंट की भी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको स्मृति में रहता है, एम ऑब्जेक्ट फील करता है मैं पढ़कर ये बनूंगा। तो बाबा ने कहा उसी तरह से आपको भी हम विष्णु वंशी में जाने वाले हैं, ये फीलिंग आती है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब देवी देवताएं होंगे, लेकिन सब एक जैसे देवी देवता तो नहीं होंगे, नंबरवार होंगे, क्योंकि डायनेस्टी है, राजधानी है, तो राजधानी में नंबरवार तो होंगे। लेकिन हाँ ये है कि वहां सब देवी देवताएं ही होंगी। फिर बाबा ने कहा कि जो भविष्य पद है, क्योंकि पढ़ाई है तो पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है, तो बाबा ने कहा इस पद का आधार जो है, ये सारा मदार जो है वो आपकी याद की यात्रा पर है। और याद की यात्रा में ही माया विघन डालती है। बाबा ने कहा एक्चुअल में ये यात्रा नहीं, जैसे कि एक माया के साथ युद्ध है। ज्ञान में इतनी विघन नहीं आते हैं, माया इतना युद्ध नहीं चलती है। लेकिन बाबा ने कहा याद में आपकी युद्ध चलती है। और उसमें भी बाबा ने कहा नंबर 1 जो शत्रु हमारे सामने आता है वो देह अभिमान आता है। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये अनेक हैं जो जिनके साथ हमारी युद्ध चलती है। इसलिए बाबा को बच्चे कहते भी हैं कि बाबा हमारी याद की यात्रा आज अच्छी नहीं थी, आज हम इतना अच्छा बाबा को याद नहीं कर पाए, माया के बहुत विघन आए। और बाबा ने कहा कई बार बच्चे लिखते हैं, कई बच्चे लिखते हैं कि बाबा आज मेरा याद की यात्रा बहुत अच्छी थी, मेरी अवस्था बहुत अच्छी थी, आज मैं सारा दिन बहुत खुशी में रहे, है ना। तो वो भी योग की अवस्थाएं बाबा को चार्ट में भेजते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप जो है विचित्र है, विचित्र अर्थात निराकार है। तो विचित्र बाप जो है वो विचित्र नॉलेज देते हैं। तो बाबा ने कहा अब मैं निराकार हूँ तो मुझे जरूर तन चाहिए, बिना तन के मैं ज्ञान कैसे दूँ। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन लिया, ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा हमें ये विचित्र ज्ञान देते हैं। तो बाबा ने कहा कई फिर प्रश्न उठाते हैं कि यही तन क्यों, तो किसी और तन में क्यों नहीं आते, यही क्यों तन लिया। तो बाबा ने कहा ड्रामा में यही तन मुकर्रर है, यही निमित्त है, तो मैं इसी के तन में आऊंगा। और बाबा कई बार कहते हैं ना कि नंबर 1 सोल है। तो बाबा ने कहा अब ये प्रश्न भी कई बच्चों से भी पूछते हैं, जैसे हमारे सामने भी कई बार ये प्रश्न आता है। तो बाबा ने कहा अब इस चीज को तुम्हें समझ कर कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन ही क्यों लिया और दूसरों को समझाना है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें अंदर से अपने अंदर अपने आप को समझाना है। अगर किसी ब्राह्मण के अपने ही मन में ये क्वेश्चन होगा कि बाबा ने ब्रह्मा तन क्यों लिया, तो वो दूसरे को नहीं समझा पाएगा। तो सामने वाले को अर्थात नए को कैसे समझाएं, तो बाबा ने कहा पहले वो आप खुद समझो, फिर आपको दूसरे को समझाना है। फिर बाबा ने आत्मा का भी बताया कि देखो आत्मा जो है
अविनाशी है। आत्मा ही सत्चित आनंद स्वरूप है। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। 84 जन्मों का पाठ आत्मा में ही भरा हुआ है। जो भी कर्म करती है वो आत्मा ही करती है। ज्ञान भी सारा किस में भरा हुआ है? आत्मा में भरा हुआ है। तो बाबा ने कहा बिना आत्मा के शरीर की कोई मूल्य नहीं है। सबसे मूल्यवान शरीर में आत्मा है। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि ये बातें आपको विचार करनी है, क्योंकि आत्मा को भी सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, तो बाबा ने कहा इस तरह के विचार सागर मंथन करने हैं। फिर बाबा ने कहा परमात्मा जो है वो इस सृष्टि का बीज रूप है, वृक्ष का बीज रूप है, दुख हरता सुख करता है। और तुम बच्चे, मेरे बच्चे भी कौन हो? मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। तो ये बाबा ने जैसे विचार सागर मंथन करने के लिए हमें आत्मा और परमात्मा के पॉइंट्स दिए। फिर बाबा ने कहा कि ये जो ड्रामा है, इस ड्रामा के राज को भी समझना है। इस ड्रामा में हर एक आत्मा का पाठ नूंधा हुआ है। फिर बाबा ने छोटे बच्चे की बात करी कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कोई ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल स्मॉल बेबी जो होता है, तो बाबा ने कहा उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उनमें कोई अवगुण भी नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि वो जैसे कर्मातीत अवस्था है उसकी, इसलिए उनमें कशिश होती है। और बाबा ने कहा बाबा भी हमको कैसा फूल बना रहा है ना, ऐसा ही खुशबूदार फूल बना रहा है। इसलिए देखो छोटे बच्चे में कितनी कशिश होती है, क्योंकि प्योरिटी है, पवित्रता है। फिर बाबा ने कहा कि देखो ड्रामा के राज को भी समझना है। तो ड्रामा का राज क्या है कि बाबा ने कहा ड्रामा जो है हर पल नया है, जैसे एक के बाद दूसरा आता है, समय बीतता जाता है, तो वह एक दूसरे से मिलते नहीं है, अलग अलग हैं। बाबा ने कहा विचार करो कैसे सतयुग से ड्रामा आगे बढ़ता चला गया और एक्टिविटी कैसे तुम्हारी बदलती चली गई, है ना। 5000 वर्ष बीत गए और जो एक बार सीन आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, है ना। कैसे ड्रामा जो है आगे बढ़ता चला जाता है, फीचर्स भी नहीं मिलते, एक दूसरे का पार्ट भी नहीं। और ये सारा ड्रामा का जो है रोल जो है वो बाबा ने कहा 5000 वर्ष का रोल जो है वो आत्मा में भरा हुआ है। तो बाबा ने कहा इन सब बातों पर भी आपका विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे ड्रामा आगे बढ़ता चला जाता है। फिर बाबा ने फिर से आत्मा के ऊपर विचार करने की बातें कही कि विचार करो कि आत्मा कितना छोटा सा सितारा है, और वो जो सितारा है उसको बोलने के लिए शरीर चाहिए। तो बाबा ने कहा इस छोटे से सितारे को कितनी सारी कर्मेंद्रियां मिली हैं कर्म करने के लिए, तो सितारा भी शरीर के बिना तो कर्म नहीं कर सकता है। और कैसे वो सितारा जो है वो बाबा ने कहा अजर अमर अविनाशी है। और कैसे बाबा ने कहा आत्मा जो है वो गर्भ में प्रवेश करती है, फिर कैसे शरीर के साथ बाहर निकलती है। तो बाबा ने कहा ये सारी बातें आपको विचार सागर मंथन करके औरों को समझानी है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बहुत से देवी देवता घराने के बच्चे हैं, आत्मा ही हैं, जो वर्तमान समय दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई हैं। तो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने कहा वो आत्माएं भी वापिस अपने देवी धर्म में आएंगी, अर्थात उनको ये ज्ञान अच्छा लगेगा, ना इस तरफ अट्रैक्ट होंगी। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि कहा कि क्या घर में जब आत्मा है तो वहाँ बाप को याद करेगी? तो हम समझ सकते हैं कि जब हम परम धाम में हैं तो वहाँ तो हम बाबा को याद नहीं कर लेंगे।
तो याद करने के लिए भी एक तो देह चाहिए और ज्ञान चाहिए, तो वो हमें केवल संगम युग पर मिलता है। भक्ति मार्ग में भी हम याद करते हैं, लेकिन यथार्थ याद बाबा कहता है कि तुम्हें संगम युग पर ही मिलती है। बाबा ने ये भी कहा कि कभी आपने सोचा था कि भगवान मिलेगा और भगवान हमको पढ़ाएगा और हम विश्व के मालिक देवी-देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा कभी आपने विचार किया था? कभी आपको ख़्यालात में था ऐसी बातें? फिर बाबा ने शिव अवतरण की बात करी, तो बाबा ने कहा कि शिव बाबा कब अवतरित होते हैं, वो एक्यूरेट टाइम पर अवतरित होते हैं। लेकिन बाबा ने कहा वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। बाबा कई बार ये बात कहते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि वो जो समय है ऐसा नहीं कि जब साक्षात्कार हुआ मेरा, जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ था और बाबा के कानों में आवाज आई थी शिवो अहम शिवो अहम। तो बाबा ने कहा वो कोई समय नहीं है कि जिस समय को आप कैलकुलेट करें कि उस समय बाबा अवतरित हुए। तो बाबा ने कहा मनुष्यों की घड़ी में फर्क हो सकता है, लेकिन बाबा की घड़ी में फर्क नहीं हो सकता। जिस सेकंड बाबा कल पहले अवतरित हुए थे, उसी सेकंड अवतरित होते हैं। इसलिए बाबा कई बार कहता है ना ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा हूबहू ही रिपीट होता है, जिस सेकंड जो होना है वो होकर रहेगा। तो आज बाबा ने ड्रामा के भी कई राज, कई बातें बोली कि एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, कितना बड़ा मांडवा है ये, जहाँ पर इतने ढेर मनुष्य हैं। तो ये सारी ड्रामा की भी बातें बाबा ने आज मुरली में कही। फिर बाबा ने कहा कि देखो बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो स्थापना का कार्य चल रहा है ब्रह्मा द्वारा। अब हम सब ये जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा ही विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, मम्मा बाबा ही विष्णु चतुर्भुज हैं, लक्ष्मी नारायण हैं। सतयुग में उनके द्वारा ही पालना होनी है। तो बाबा ने कहा स्थापना के बाद जो है पालना करनी है, तो पालना करने के लिए बाबा को जन्म लेना है। तो बाबा कहते हैं उससे पहले विनाश होना ज़रूरी है ना? कि बाबा फिर श्री कृष्ण रूप में आएँगे ना, तो बाबा ने कहा कि फिर उसके बाद क्या होगा? बाबा ने कहा कि केवल भारत खंड ही बचेगा, भंभोर को आग लगेगी, केवल भारत खंड ही बचेगा। और बाबा ने कहा कि वो भी उसमें भी बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। फिर बाबा ने कहा हम क्यों ये पुरुषार्थ कर रहे हैं? योग लगाने का हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? उसका मुख्य कारण है बाबा ने कहा कि आप नहीं चाहते हैं कि आपको कोई सज़ा मिले, है ना? नहीं तो बाबा ने कहा कि जो तो याद के द्वारा, योग के द्वारा अपने विकर्म विनाश कर लेंगे, उनके लिए तो कोई सज़ा नहीं है। और जो विकर्म विनाश नहीं करेंगे, फिर उनको सज़ा भोगनी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट होगा। इसलिए हम क्या सोचते हैं कि हम जितना हो सके योग के द्वारा अपने विकर्म यहीं विनाश कर लें। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम केवल एक बाबा को प्यार करो और सब संग तोड़ो और एक बाबा के संग जोड़ो। एक बाबा से ही प्यार करो। जैसे बाबा ने कहा आशिक माशूक होते हैं ना, उनको और कोई याद नहीं आता है, बस एक दूसरे को याद करते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा आपकी मेरे साथ ऐसी प्रीत होनी चाहिए। फिर उसमें भी बाबा ने बताया कि ऐसी प्रीत किसकी होगी? तो बाबा ने कहा 108 तो सच्चे आशिक होंगे। ना सच्चे आशिक हम समझते हैं ना कि सच्चे आशिक की बुद्धि कहीं और नहीं जाती है। लेकिन बाबा ने कहा जो अष्ट रत्न है, वो सच्चे-सच्चे आशिक होंगे। 2 बार बाबा ने कहा वो सच्चे-सच्चे आशिक होंगे। अब सच्चे-सच्चे आशिक का अर्थ क्या है? कि माना आदि से अंत तक पूरे संगम युग में और सूक्ष्म में भी उनका कहीं भी लगाव नहीं होगा, अंश मात्र भी नहीं, कहीं लगाव होगा। तो बाबा ने कहा वो है सच्चे-सच्चे आशिक। इसलिए बाबा ने कहा 9 रत्न की अंगूठी पहनाई जाती है, तो अष्ट ये रत्न है जो वर्तमान संगम युग पर सच्चे-सच्चे आशिक बनते हैं और 9वां है शिव बाबा।
फिर बाबा ने कहा कि एक और माला हम सब जानते हैं 16,108 की है। तो बाबा ने कहा कि वो जो है वो त्रेता अंत तक के शहजादे शहजादियाँ हैं। तो ये बाबा के 16,000 जो बाबा साकार में जब आए थे, साकार तन में, तो बाबा ने कहा था मुझे 16,108 पटरानियाँ चाहिए। तो बाबा की 16,108 आशिक हैं, जिनको बाबा सच्चे आशिक कहता है। तो वो बाबा कहते हैं कि ये ऐसी प्रीत आपकी बाबा के साथ होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि ऐसा सौदा बच्चों को बाप के साथ करना है, आशिक माशूक वाला। लेकिन कोई बिल्ला ही ऐसा व्यापार, ऐसा सौदा भगवान के साथ करे। बाबा ने कहा आपको घर बैठे कमाई हो रही है, घर बैठे भगवान मिला है। बहुत अमूल्य जीवन है ये, इसको कौड़ियों के पीछे नहीं गवाओ। ये समय कौड़ियों के पीछे नहीं गवाओ, क्योंकि बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। और बाबा ने कहा माताओं को तो विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराया कि बाबा ने माताओं के सर पर कलश रखा। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब हो। बाबा ने कहा कि पूरे जहान में आपके जैसा खुश नसीब कोई नहीं, क्योंकि हमें क्या मिला है? बाबा ने कहा आपको बाप का दिल तख्त मिला। हम खुशी की खुराक खाते हैं और खुशी बांटते हैं। इसलिए बाबा ने कहा आपके जैसा कोई बेफिक्र भी नहीं है। सतयुग में भी बाबा ने कहा बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा खुशी की खुराक खाते हैं और खुशी की खुराक बांटने वाले आप हो खुश नसीब। तो इसलिए बाबा ने कहा ये नशा रहना चाहिए कि मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। और आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कि संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। नहीं, हम सब जानते हैं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो वर्तमान में जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उसी का हमें फल मिलता है। तो वर्तमान का हमारा पुरुषार्थ है स्वराज्य का, स्वराज्य अधिकारी, अपने कर्म इंद्रियों के अधिकारी बनने का। और जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनेगा वही भविष्य में राज्य अधिकारी अर्थात राजा रानी, महाराजा महारानी बनेंगे। ओम शांति।